रेडी है रेडी। फिलहाल जो है मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ। मुझे मैं सोचा कि चलो अब प्रोफेशनल स्टूडियो आ गया है तो कुछ नया करते हैं। तो टैटू बनाते हैं, तो चलो कवर अप करते हैं। हाय, मेरा नाम आशीष है। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मैं सिलीगुड़ी से हूँ और मैं अपना आधा जिंदगी जो है बेंगलोर में मैंने बिताया है। कोविड के बाद मैं फुल टाइम ट्रैवल करना चालू किया। मैंने थोड़ा बहुत इंडिया ट्रैवल किया 1 साल, और फिलहाल जो है मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ और मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना बहुत पसंद है। और ये है मेरे बारे में। तो प्रीवियस टैटू, जो पहला टैटू मेरा है वो वंस अपॉन अ टाइम वाला टैटू है। तो 2007-8 की बात है जब मैंने फर्स्ट टैटू बनाया था। तो मेरा टैटू जो था, मतलब उस समय उस टैटू का कोई मीनिंग नहीं था। तो हम लोग कुछ दोस्त थे, हम लोगों को टैटू बनाना था सिलीगुड़ी में। यहाँ पे ही मैंने उस समय कुछ नया नया टैटू का यहाँ पे स्टूडियोज वगैरह खुला था। तो मैं सोचा कि चलो अब प्रोफेशनल स्टूडियो आ गया है तो कुछ नया करते हैं। वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था कि कुछ ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ है, उसी को आगे पीछे करके वापस आपके बॉडी में बनाया जाता है। उस समय मैं बहुत खुश था क्योंकि उस समय ऑफकोर्स 2008-9 की बात है। उस समय टैटू इंडिया में, मतलब टैटू नाम से ही लोग सोचते थे कि भाई क्या है। तो उस समय मैं सोचा कि चलो अब यहाँ पे कुछ अच्छा हो गया है सिलीगुड़ी में, तब भागना नहीं पड़े कहीं और टैटू बनाने के लिए। तो ज़्यादा ऑप्शन था नहीं चूज़ करने के लिए। तो मुझे एक पसंद आया उस समय का बेस्ट, जो आर्म बैंड है, ट्राइबल आर्म बैंड, जिसमें रेड इंडियन का थोड़ा बहुत टच था। तो उस समय ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने वो बनाया। तो वहाँ से सिलसिला चालू हुआ टैटू का। उसके बाद फिर जब वो टैटू बन गया तो फिर पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मैं फिर टैटू बनाना ही छोड़ दिया। 13 साल के बाद मैं टैटू बनाया हूँ अभी फिलहाल। कुछ सालों के बाद मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक होना चालू हो गया। मुझे भी अंदर से फील हुआ कि जो मैंने टैटू बनाया है उस टैटू का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और रिसेंटली मैं अन्नपूर्णा बेस कैंप किया था अप्रैल में। तो मुझे वहाँ पे एक माउंटेन बहुत पसंद आया, माचापुचरे, जो मेरे दिल में बस गया। और मैं सोचा कि भाई इसको तो मेरे को टैटू करना है। तो वहीं से थोड़ा बहुत आइडिया था और मेरे दिमाग में भी कुछ एलिमेंट्स थे जो मुझे डालना था मेरे टैटू में। बहुत सारे स्टूडियोज में, मतलब मैं ऑनलाइन सर्च करने लग गया था, क्योंकि मैं पहले जिस स्टूडियो में किया था वो भी अभी है सिलीगुड़ी में, पर वहाँ पे जाना नहीं था मेरे को, वही है। तो फिर मैं चालू किया सर्च करना। फिर धीरे धीरे मुझे एनग्रेव टैटू स्टूडियो के बारे में पता चला और फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया यहाँ के आर्टिस्ट के बारे में। तो पता चला कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं सिलीगुड़ी में अपना जो भी कॉन्सेप्ट है, मेरे दिमाग में जो भी टैटू का आइडिया है, वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने सोचा कि चलो कवर अप करते हैं। बात अब मैंने को टैटू स्टूडियो तो मिल गया था, पर अभी भी क्लैरिटी नहीं था कि कैसे इस टैटू को मैं कवर करूंगा। अगर आप मेरा प्रीवियस टैटू देखोगे तो इस तरह से प्लेस है कि कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं तो आर्टिस्ट नहीं हूँ, फिर भी अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आया कि बनाना क्या है, क्योंकि मेरे पास आइडिया बहुत सारा था। पर आइडिया के साथ साथ आपको फिर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास ऑलरेडी टैटू है, उस टैटू में वो आइडिया फिट बैठे है कि नहीं। मेरे दिमाग में माचापुचरे ऑलरेडी था, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि जो भी लेके करना है इस माउंटेन को ही लेके करना है। तो जब मैं रिजू से मिला तो रिजू ने पूछा कि करना क्या है। तो मैंने बोला कि मेरे पास ये माउंटेन है, तो माउंटेन बैठाना है, क्योंकि मेरा जो टेल्ट में है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक ट्राइबल टैटू है जो अब नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। तो उस जगह पे मेरे को माउंटेन फिट करना था और उसके साथ फ्लो में जाना था, क्योंकि वो ट्राइबल टैटू था। यहाँ पे ट्राइबल के नीचे था फेदर। तो अब फेदर को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि मेरे को उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फेदर, क्योंकि मेरे जो मेन दिमाग में था कि ट्रैवल रिलेटेड थीम करना है कुछ। तो इसके वजह से मैं बहुत सोच रहा था। फिर मैंने रिजू को बोला कि थोड़ा बहुत अगर आइडिया हम लोग साथ में बैठ कर निकाल सकते तो हम लोग काफ़ी टाइम तक बात, लगभग 1 महीना लग गया हमें बैक एंड फोर्थ। मैंने काफ़ी ज़्यादा किया डिज़ाइन को रेडी करने के लिए। फिर लास्ट में मेरे को समझ में आया कि कुछ तो ऐसा लंबा डालना पड़ेगा जिससे वो जो ट्राइबल टैटू के नीचे जो फेदर है वो ढक जाए। तो उसमें मैंने अपना खुद का पोर्ट्रेट डाला, जो जिसमें मेरा फेस नहीं है पर मैं पहाड़ की तरफ देख रहा हूँ। तो वो एक दूसरा एलिमेंट आ गया। फिर आसपास का जो एरिया था वो खाली था, तो हम लोग को उसको फॉरेस्ट थीम दे रहा था, फिर रिवर थीम दे रहा था। तो वो करने के बाद सारा डिज़ाइन हमारा रेडी हुआ।
मेरा टैटू सिंपल नहीं था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था क्योंकि मेरे टैटू में एम्बोस था, तो स्किन अगर डैमेज हो जाता है तो उसके ऊपर एम्बोस होता है। कभी आप एक्सीडेंट करते हो, गिरते हो, तो स्किन के ऊपर एक छोटा सा बम्प आ जाता है जो बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ उस तरह का सिचुएशन था मेरे टैटू में। लगभग 80% मेरा टैटू एम्बोस था, तो वो एक बड़ा चैलेंज था रिजो के लिए जो आर्टिस्ट है कि कैसे उसके ऊपर डिज़ाइन बनाए, क्योंकि एम्बॉस टैटू के ऊपर लगभग डिज़ाइन बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मई में हम लोगों ने 80% टैटू कंप्लीट कर लिया था। फिर मुझे ट्रैवल भी करना था, मैं रशिया ट्रैवल करने निकल गया था। तो मैं 2-2.5 महीने पर ट्रैवल करने के बाद मैं अभी आया, और आने के बाद मैंने फिर जो भी बाकी का था टैटू इनकम्प्लीट वो हम लोगों ने किया पहला दिन, और दूसरा दिन मैंने इनर आर्म्स ये वाला टैटू किया जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने किया है, जो यहाँ पे वर्ल्ड मैप है, जो काफ़ी सुंदर, मेरा फेवरेट है अभी फिलहाल, क्योंकि ये फ्रेश स्किन में है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप टैटू बनाओ तो थोड़ा सोच समझ के बनाना, मेरे तरह नहीं, क्योंकि मैं उस समय सोचा नहीं था, बस बना लिया। और बनाओगे तो मेक श्योर करना कि आर्टिस्ट अच्छा हो, कि आपके स्किन को डैमेज ना करे। तो अभी फिलहाल तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो इतिहास था वो इतिहास हो गया है और अभी कुछ नया आ गया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं अभी बहुत खुश हूँ कि अब मैं इस टैटू को फ्लॉन्ट कर सकता हूँ। जब लोग पूछेंगे कि क्या मतलब है इस टैटू का, तो मैं इस टैटू का हिस्ट्री बता सकता हूँ। और ये मिसिंग था मेरे लाइफ में पिछले 10-12 साल से, कि जब भी कोई पूछता था तो मैं कुछ नहीं बोलता, बस मैंने बना लिया, ऐसे ही बोलता था। तो अब ऐसा टाइम नहीं आएगा जहाँ पे मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं पता। मैं जो भी है, अब मैं बहुत खुश हूँ, और फ्यूचर में काफ़ी सारा प्लान है, तो देखते हैं आने वाले टाइम में मैं क्या बनाता हूँ। पर अभी फिलहाल के लिए ये टैटू बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है, और जो पिछला टैटू है उसका अब नामो निशान नहीं रहा। एनग्रेव टैटू स्टूडियो की ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन सिलीगुड़ी है। मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि मैं यहाँ पे टैटू बनवाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टैटू स्टूडियोज है जो आप चूज़ कर सकते हो सिलीगुड़ी में, और छोटा टाउन है तो आपको मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पर एनग्रेव इसलिए क्योंकि यहाँ के जो आर्टिस्ट है, विजू ही नहीं बाकी सारे आर्टिस्ट जो भी है यहाँ पे, उनको प्रॉपर आइडिया, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लेके आओगे, कुछ भी आप सोच के आओगे तो आप वही बना सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि आपके टैटू के ऊपर काम किया जाता है और डिज़ाइन के ऊपर काम किया जाता है, और तो वो आप जब कभी आओगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और फ्यूचर में अभी काफ़ी सारे प्लान्स हैं, तो डेफिनेटली वो आपको आने वाले टाइम में भी। जाते जाते मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप टैटू सोचो तो 10 बार सोचो, अगर 10 बार कम पड़ जाता है तो 20 बार सोच के टैटू बनाओ, क्योंकि टैटू क्या होता है कि आपके लाइफ का एक हिस्सा है, और एक बार आप बनाओगे तो फिर वो फिर रह जाता है। तो आप बना रहे हो तो ऐसा बनाओ कि आपको फिर दोबारा सोचना ना पड़े। तो यही मैं बोलूँगा कि कभी भी मेरे जैसा गलती मत करना, बस वही है। तो कभी भी आप बनाओगे तो सोच समझ के बनाना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और थैंक यू एनग्रेव टैटू स्टूडियो, मिलते हैं अगली बार, बाय।